मौजूदा भारत ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज चल रही है 4 टेस्ट मैचों की, उसका 2 मैच हो चुका है और दोनों में भारतीय टीम विजयी हुई है और 2-0 से बढ़त बना ली है। और ये सीरीज अब जो है भारत के नाम होने वाला है, क्योंकि अगर वो 2 टेस्ट हार भी जाती है, जो कि ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा है, तो भी वो सीरीज जो है वो जीतेगी, क्योंकि उसके पास ही कप रहेगा। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पर 2-0 की अजय बढ़त बनाने के बाद टीम इंडिया की नजर अब 1 मार्च से होने वाले इंदौर के खेलकर स्टेडियम में खेले जाना है। इस टेस्ट में जहां ऑस्ट्रेलिया टीम कई बड़े बदलाव करने वाली है, वहीं टीम इंडिया में भी बदलाव मिलने के संकेत मिल रहे हैं। और मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर मैं, क्योंकि पूर्व संध्या है टेस्ट मैच की और उस वक्त ये जानकारी काफ़ी अच्छी होगी। अब तक टीम इंडिया की बात करें तो अगर फ्लॉप खिलाड़ियों की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को मौका मिला था, वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। और एक विकेट कीपर जो भरत हैं, उनको भी 2 टेस्ट मैचों में खेलने का मौका मिला। ना वो अपने बल्ले से और ना ही अपनी कीपिंग से कहीं पर कोई छाप छोड़ पाए। काफ़ी सारे मौके को उन्होंने गंवाया भी और अच्छी खासी बैटिंग करने के लिए उन्हें जगह भी मिली, मौका भी मिला और दस्तूर भी था, लेकिन उसके हिसाब से वो कहीं से भी फिट नहीं बैठे। तो ऐसे में दूसरे नंबर के ये खिलाड़ी हो गए। और तीसरा नंबर जो है वो खिलाड़ी केएल राहुल की बल्लेबाजी भी बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं दिखाई पड़ी। उनके हिसाब से वो स्कोर नहीं कर पाए, तो उनका बैठना लगभग मुमकिन लग रहा है। लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूं कि अगर मुझे सिलेक्शन का मौका दिया जाता या फिर मैं टीम मैनेजमेंट का होता, तो मैं केएल राहुल को बिठाता नहीं, केएल राहुल को भरत की जगह पर खिलाता और शुभमन गिल को भरत की जगह पर टीम में वापस लेकर उनसे ओपनिंग कराता। अब भारतीय टीम किस तरह से सोचती है, वहाँ पर जो कोच हैं वो कोच साउथ इंडियन है और वो उस चीज़ को लेकर माइंड में चलते हैं। इसलिए भरत को भी उन्होंने टीम में रखा हुआ था और केएल राहुल को रखा हुआ था। केएल राहुल से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईशांत किशन जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज को बिठा के रखना और केएस भरत को खिलाना, ये कहीं से भी समझ में नहीं आता है। खैर, बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने अब तक जबरदस्त प्रदर्शन किया, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। पुछल्ले बल्लेबाज जो बॉलर्स थे वो ऑलराउंड प्रदर्शन किए, या आप अश्विन की बात कर लीजिए, रविंद्र जडेजा की बात कर लीजिए, या फिर अक्षर पटेल की बात कर लीजिए। अक्षर पटेल तो एक बल्लेबाज की तरह ही पूरे टूर्नामेंट को, वो दोनों टेस्ट मैचों को उन्होंने खेला है। बॉलिंग करने का भी मौका मिला तो वहां पर बॉलिंग में भी अपने करिश्मा दिखाया। दूसरी टेस्ट मैच में बॉलिंग का मौका बहुत ज्यादा नहीं मिला, दूसरी इनिंग में तो बिल्कुल नहीं मिला, तो वो विकेट नहीं लिए। लेकिन उनकी जो ऑलराउंड प्रदर्शन है कहीं से भूला नहीं जा सकता। नागपुर और दिल्ली टेस्ट में जीतकर 4 टेस्ट मैचों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-0 की बढ़त तो बना ली है। अब सीरीज का तीसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें एक बार फिर से कि होलकर स्टेडियम की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी के पिच है, और लाल मिट्टी की जो पिच होती है वो कहीं ना कहीं से तेज गेंदबाजों को मदद करती है। ऐसे में अगर लॉन्स मॉरिस को अगर ऑस्ट्रेलिया खिलाती है तो इंडिया को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में जब कोई 150 किलोमीटर की गेंदबाजी रफ्तार से गेंदबाजी करता है तो ऑस्ट्रेलिया उसे वापस जो है सीरीज में बुलाती है। लेकिन हमारे देश में है कि हमारे देश में भी 150 प्लस फेंकने वाले जो गेंदबाज हैं, जी हाँ बिल्कुल आपने नहीं सही नाम जान लिया, ये उमरान मलिक, उनको टेस्ट टीम में रखा ही नहीं गया है। बेंच की बात तो छोड़िए, डगआउट की बात तो छोड़िए, टेस्ट टीम में ही नहीं रखा गया। अब क्या पता किस तरह की सोच रखते हैं भारतीय सेलेक्टर्स और ऑस्ट्रेलियाई सेलेक्टर किस तरह की सोच रखते हैं, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि टीम जब जीतती है तो हर तरह की गलतियां जो है छुप जाती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया टीम तीसरे टेस्ट में पूरी ताकत झोंकने के लिए बड़े बड़े बदलाव के साथ उतरने जा रही है। वहीं टीम इंडिया में भी बदलाव मिलने के संकेत हैं। आपको बता दें कि इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत का पत्ता कट सकता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल द्रविड़ भी साउथ इंडियन, मैं बार बार इस बात को प्रेशर से बोलता हूं, और केएस भरत भी साउथ इंडियन। इसलिए बोलता हूं कि राहुल द्रविड़ ने जो कारनामा अपने कप्तानी के काल में किया था, आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर सेंचुरी के करीब थे और उन्होंने बिना वजह ही टीम जो है वो
डिक्लेयर घोषित की थी, जिसका कि कोई मतलब नहीं समझ में आया। खैर, तो अब वो इंडियन टीम के जो है कोच हैं, हेड कोच हैं, और उनका भी कहीं ना कहीं से कप्तान के साथ उनकी भी जिम्मेदारी होती टीम सिलेक्शन में, तो वो के.एस. भरत को हटाएंगे ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है। और अगर हटा देते हैं और ईशांत किशन को लाते हैं और ईशांत किशन अच्छा नहीं भी खेलते हैं, तो कम से कम ये तो समझ में आएगा कि अच्छे बल्लेबाज थे और अच्छा प्रदर्शन नहीं करे। और के.एस. भरत को जिस तरह से चांस दिया गया और कहीं पर से वो छाप नहीं छोड़े, ना विकेट कीपिंग हो या फिर बॉलिंग बैटिंग हो, कहीं पर से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। भारत सीरीज के शुरुआती दोनों मैच में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में उनके स्थान पर जो है के.एस. भरत को जो चांस दिया गया था, उनके स्थान पर अब रोहित शर्मा के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि क्या किया जाए, अब ईशांत किशन को खिलाया जाए या के.एल. राहुल से विकेट कीपिंग कराई जाए। ये बड़ी बात है क्योंकि टेस्ट मैच का मामला है और यहाँ पे विकेट कीपिंग बहुत जरूरी है, और लंबे अरसे से के.एल. राहुल जो है विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा जो है मामला लग रहा है यहाँ पर फंसेगा के.एल. राहुल पर, और अगर वहाँ पे विकेट कीपिंग चेंज होती है तो पक्का है कि ईशांत किशन को खिलाया जाएगा। आपको यहाँ पर याद दिला दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज के.एस. भरत और ईशांत किशन का ही टीम इंडिया में चुना हुआ था। के.एस. भरत दोनों मैचों में प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब रहे थे, क्योंकि यहाँ पर राहुल द्रविड़ हेड कोच हैं इसलिए, लेकिन दोनों मैचों में वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। इसलिए अब इंदौर टेस्ट में उनका पत्ता कटना तय माना जा रहा है। के.एस. भरत को अक्सर टेस्ट टीम में ऋषभ पंत का बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया जाता रहा है, लेकिन आपको बता दें कि दुर्भाग्यवश ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था और वो अब ठीक है। अब क्रिकेट में उनकी वापसी कब होती है ये अलग बात है, और काफी, लेकिन सारे फैंस जो है महेंद्र सिंह धोनी की जगह को जो अगर कोई पूरा कर रहा था तो वही आक्रामकता के साथ के पंत जो है वो पूरा कर रहे थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में का फायदा जो है जो ईशांत किशन को मिलना चाहिए, वहां पर राहुल द्रविड़ के चहेते के.एस. भरत को मिला है, जो कि अब इसकी आवाज भी अब उठने लगी है। लोग अब बात करने लगे हैं कि आखिर के.एस. भरत टीम में क्यों, 11 टीम में ठीक है लेकिन 11 में क्यों, और ईशांत किशन 11 में क्यों नहीं। खैर, भारत का लगातार खराब प्रदर्शन। के.एस. भरत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट में बल्ले की पूरी तरह से वो फ्लॉप रहे। उस मैच में वह सिर्फ 8 रन बनाकर ही चलते बने। दिल्ली टेस्ट में भी भारत ने बड़ी पारी की उम्मीद लोगों ने की थी, लेकिन वहां पर भी वो खरे नहीं उतरे और मात्र 6 रन। और दूसरी पारी में जब खरबूजा पे जो चाकू मारने का जो समय था, जब जीत की तरफ पूरी टीम थी और कहीं से कोई दबाव नहीं था, वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस तरह 2 टेस्ट मैचों में वो मात्र 37 रन बनाने में ही कामयाब हो सके। ऐसे में अगर उन्हें तीसरे टेस्ट में मौका मिलता है तो ये बड़ी ही अचंभे वाली बात होगी, लेकिन होता क्या है अब देखना होगा। 1 तारीख को पता चलेगा। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ईशांत किशन आगामी मैचों में के.एस. भरत की जगह छीन सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि राहुल द्रविड़ का भी बहुत ज्यादा चलता है टीम सिलेक्शन में, तो वो चलेगा तो ईशांत किशन को मौका मिलना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर लग रहा है। ईशांत किशन ने भारतीय टीम के लिए अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। उन्होंने वनडे और T20 में काफी शानदार खेल दिखाया है। बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में उन्होंने वनडे में दोहरा शतक भी जड़ा था, ये आप नहीं भूल सकते। यानी कि अगर अभी बात करें कि डगआउट में जो 2 प्लेयर बैठे हुए हैं उसमें डबल सेंचुरियन दोनों हैं, ईशांत किशन और शुभमन गिल। शुभमन गिल तो बिल्कुल उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि उनका जो फॉर्म था, उनकी जो बल्लेबाजी थी, उनका जो तरीका था, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और उनको अब बड़े बल्लेबाज के रूप में देखा जा रहा है, तो उन्हें खिलाना चाहिए था। और जिस तरह से आप के.एस. भरत को मौका दिए 2-2 टेस्ट में, उस वक्त में आप सूर्य कुमार यादव को भी मौका देते तो इंडियन टीम की स्थिति कुछ और अच्छी होती। और एक चीज मैं बता दूं कि अब जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो पूरी तरह से घायल शेर की तरह अब वो उतरेगी। कप्तान भी उनके चेंज हुए हैं, तो वो जो है उनका सोच और पैट कमिंस का सोच और स्मिथ का सोच, दोनों का जो सोच है वो अलग होगा और ये तीसरे टेस्ट में दिखाई पड़ेगा। बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में उन्होंने दोहरा शतक, ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ईशांत किशन को इंदौर टेस्ट में मौका दे सकते हैं। अब आगे क्या होगा अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि के.एस. भरत को टीम में 11 में खिलाना काफी जो है मतलब
ये कहेंगे कि अफसोस की बात है कि अगर ईशान किशन को नहीं खिलाते हैं आप और केएस भरत को फिर तीसरा टेस्ट में मौका दे देते हैं तो ये ईशान किशन के लिए बहुत ही गलत बात है, खराब बात है। लेकिन मेरी राय से शुभमन गिल को उनकी जगह पे लाइए, केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराइए, आपकी बल्लेबाजी मजबूत रहेगी, बाकी जैसी टीम है वैसी ही टीम रहे। शुभमन गिल का सिर्फ ओपनिंग में जो है रोहित शर्मा के साथ में उनको देखने के लिए दर्शक चाह रहे हैं और यहाँ पे उनको ही खिलाना चाहिए। अब आगे क्या होगा, इंडियन टीम कैसे सोचती है वो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये अगर दर्शकों की बात की जाए तो दर्शक भी यही चाहते हैं कि केएस भरत को टीम में अब नहीं रखा जाए, उसकी जगह ईशान किशन खेले या फिर केएल राहुल खेले। ब्यूरो रिपोर्ट, रार्दमेंट टीवी।